भगवान की जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दना व्रजनरञ्जना यशोदानन्दना व्रजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
नाम संकीर्तन में दुखी हुए जाए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सावजातं सगनागणं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण सगनाहिता श्रीविशाखांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपरायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो स्वागत आप सभी लोगों का, सभी भक्तों का आज के इस पावन अवसर श्री रामनवमी आज हम यहाँ पर मना रहे हैं। बुधवार के सत्संग कार्यक्रम में तो आज ही हम सब लोगों के लिए रामनवमी है, ठीक है। तो आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। वैसे तो रामायण बहुत बड़ा है। भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। भागवतम में कितने हैं? 18,000 श्लोक हैं। 18,000। मतलब मैं कल ही चर्चा कर रहा था कि भगवद गीता अगर कोई 2 श्लोक पढ़ लेता है एक दिन तो 1 साल लगता है, ठीक है। भागवत के 40 पन्ने अगर आप रोज पढ़ोगे, लगभग 40 श्लोक, तो आपको लगभग 1 साल लगेगा। अगर आप 1 या 2 पढ़ोगे तो 10-12 साल लगेंगे। तो इतना बड़ा है श्रीमद् भागवतम। रामायण में 24,000 श्लोक है, तो इतनी बड़ी गाथा है। तो इसीलिए रामायण सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यही हमारे भारतीय की संस्कृति है, यही हमारी भारत की संस्कृति है। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, रामायण जो है महान महान व्यक्ति, महान साधु, महान संत पढ़ते हैं और सुनते हैं। अगर शिव जी के बारे में बता दिया जाए तो आप सब लोगों को पता है कि शिव जी बहुत ध्यान करते हैं और मंत्र जपते हैं। किनका? प्रभु श्री राम का। उनका मंत्र जपते हैं निरंतर रूप से और इतने ध्यान मग्न हो जाते हैं कि
जब शिव जी ध्यान करने के लिए आंखें बंद करते हैं और जब चालू करते हैं प्रभु श्री राम के बारे में, तो उनकी जो आंख है वो 50,000 वर्ष बाद खुलती है। मतलब इतना उनका ध्यान होता है। हाँ, मतलब आप सोचिए, हम एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र खत्म होने से पहले आप खोल देते हैं। लेकिन शिव जी जब ध्यान करते हैं और नाम जब चालू करते हैं तो उनका ध्यान कब खत्म होता है? 50,000 वर्ष बाद। और वो हमारे 50,000 नहीं, उनके 50,000 वर्ष। तो उसका अलग कैलकुलेशन है भगवत गीता में। तो इसीलिए रामचरित्र के बारे में हमें निरंतर रूप से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हाँ? तो आज हम विस्तार रूप से देखेंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी संसार में क्यों आते हैं। तो संत जो है प्रमुख रूप से 3 कारण बताते हैं क्यों प्रभु श्री रामचंद्र जी इस संसार में अवतरित होते हैं। सबसे पहला कारण क्या है? भगवत गीता में कृष्ण भगवान क्या बताते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब इस संसार में धर्म का नाश होता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब भगवान कृष्ण बताते हैं मैं अवतरित होता हूं इस संसार में। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस संसार में भगवान क्यों आते हैं? प्रमुख रूप से 2 कारण होते हैं। क्या? परित्राणाय साधूनां, मतलब साधुओं की रक्षा करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए, और दूसरा विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का संहार करने के लिए। तो ये तो कॉमन रीजन होता है सभी अवतारों के लिए क्यों आते हैं वो। हाँ, धर्म की स्थापना करने के लिए। दूसरा कारण ये है कि आप देखेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के बहुत सारे अवतार हुए पहले भी, जैसे कि वो नरसिंह भगवान बन के भी आए थे। हाँ, जब नरसिंह भगवान बन के वो प्रकट होते तो कैसे होते? उनके माता पिता का नाम कोई बता सकता है? मुझे बता सकता है? हाँ, वो आते खंबे से एकदम चीर के आते हैं। तो जब नरसिंह भगवान जी आते हैं तो उनके कोई माता पिता नहीं होते हैं, इसलिए भगवान को रसिक भी कहा जाता है। क्यों? भगवान रस का आस्वादन करते हैं। हाँ, अलग अलग जो रस होते हैं, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, उनको रस आस्वादन करने के लिए बहुत इच्छा होती है। तो जब नरसिंह भगवान जी आते हैं, सोचते हैं मेरे तो कोई माता पिता ही नहीं, ये देखो बेचारा प्रहलाद, कम से कम इसके माता पिता तो हैं। तो वात्सल्य रस का अनुभव करना चाहते थे नरसिंह भगवान जी, इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र भी आते हैं। वो समझते कि मेरे भी माता पिता हो, मुझे भी कोई डांटे, मुझे भी कोई खिलाए, तो उस रस का आस्वादन करने के लिए। तीसरा ये कारण है कि एक कहानी आती है, और ये प्रमुख कारण रहा है क्यों प्रभु श्री रामचंद्र जी आते हैं। आप सबको एक कहानी पता होगी। एक बार क्या होता है, नारद मुनि ध्यान करते हैं। आप लोगों ने नारद मुनि के विषय में सुना है ना, कितने महान व्यक्ति हैं। और ये जो कथा है, ये श्रवण करने से पहले आपको मैं बता दूं, इस कथा में जो भी होता है वो मात्र केवल एक भगवत इच्छा के अनुसार होता है, इसमें किसी की गलती नहीं होती है। हाँ, तो एक बार क्या होते हैं, नारद मुनि ध्यान करते हैं। नारद मुनि ध्यान कर रहे होते हैं। जब नारद मुनि ध्यान कर रहे होते हैं तो क्या होता है ना, इंद्र बहुत डर जाते हैं। जब भी कोई तपस्या करता है, इंद्र भगवान जो है, इंद्रदेव जो है, वो डर जाते हैं, क्योंकि इंद्र बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, ये क्या करेगा, ये मेरी उपाधि छीन कर ले जाएगा, उनको ऐसा लगता है। तो जब भी कोई तपस्या करता है तो क्या करते हैं, इंद्र अलग अलग अप्सराएं भेजते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, इंद्र बहुत सारे लोगों को उनके पद से विचलित करने के लिए अलग अलग अप्सराएं भेजते हैं। तो एक बार ध्यान कर रहे थे नारद मुनि, और इंद्र ने अप्सरा को भेजा। जब नारद मुनि ने देखा अप्सरा को, तो उनको कुछ भी आकर्षण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि निरंतर रूप से उनका जप चल रहा था, नारायण नारायण, हाँ, राधा रमन, इस प्रकार से उनका निरंतर रूप से जप चल रहा था। तो उनको कोई आकर्षण हुआ ही नहीं। उन्होंने आंखें खोली और आंखें बंद कर दी। तो बाद में बहुत देर तक ये अप्सरा ने प्रयास किया, हाँ, किसको, नारद मुनि को विचलित करने के लिए, लेकिन असफल रही। और बाद में अप्सरा ने दंडवत डाला, किसको, नारद मुनि को, और वो चली गई। तो नारद मुनि ने आंखें खोली और देखा कि ये जो अप्सरा है चली गई। तो जैसे ही नारद मुनि ने देखा कि ये अप्सरा उसे पथभ्रष्ट नहीं कर पाई, भ्रमित नहीं कर पाई, तो काम वासना को उन्होंने हरा दिया,
लेकिन मन में अहंकार जागृत हो गया। काम वासना को हरा दिया, लेकिन अहंकार को नहीं हरा पाए। अहंकार जाग गया, भाई मैंने तो जीत लिया, मैंने तो जीत लिया। जिस अप्सरा ने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े संतों को भ्रमित किया, आज वो मुझे भ्रमित नहीं कर पाई। मन में अहंकार जागृत हो गया। और जब कभी भी वो किसी को भी मिलते थे, वो इसके बारे में बताते थे, अरे पता है क्या, मैं ध्यान कर रहा था, अप्सरा आई, मुझे विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन देखा नहीं मैंने उनको देखा भी नहीं। तो इस प्रकार से सेल्फ एस्टीम उनका बढ़ गया, खुद का ही गुणगान वो करने लगे। तो बाद में एक दिन गए शिवजी के पास कैलाश में। जब शिवजी के पास गए तो बातें करने लगे, कैसे हो शिवजी, कैसा चल रहा है। और बात करते करते शिवजी से बोलने लगे, पता है क्या शिवजी, मैं ध्यान कर रहा था। जब ध्यान कर रहा था, एक अप्सरा, इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा था मुझे पथ भ्रष्ट करने के लिए, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे, मैं तो केवल भगवान की भक्ति में मग्न हो गया। तो इस प्रकार से शिवजी जान गए। तो शिवजी बोले, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही बड़ा कारनामा किया है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक निवेदन करता हूं। नारद मुनि पूछे, क्या? तो उन्होंने कहा, आप हमेशा विष्णु को मिलने के लिए जाते हो वैकुंठ निरंतर रूप से, जब आप मिलोगे ना विष्णु से, तो उनको ये सब मत बताना, उनको ये मत बताना। नारद मुनि गुस्सा हुए, क्यों ना बताऊं, तू जलता है मुझसे, तुझे मेरा जो गुणगान है वो पसंद नहीं आ रहा है, तुझे पता नहीं मैंने कितना बड़ा पराक्रम किया है। तो शिवजी बोले, जैसी आपकी इच्छा। तो नारद मुनि चले गए और ध्यान करते करते चले गए, नाम जप करते करते कहां पर, वैकुंठ चले गए। वैकुंठ में विष्णु वहां पर लेटे हुए थे। जैसे नारद मुनि को देखे खड़े हो गए और उनको हार डाल दिया, माला डाल दिया, बोले नारद मुनि आओ, उनका स्वागत किया। तो नारद मुनि ने भी दंडवत किया, उनको प्रणाम किया, उनकी अर्चना की, उनका गुणगान किया और बोलने लगे, विष्णु पता है क्या, मैं ध्यान कर रहा था, बस आपका नाम जप कर रहा था, और इंद्र ने स्वर्ग से अप्सरा भेजी, लेकिन मैंने कुछ इंटरेस्ट नहीं, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं आया, मैंने आंख बंद कर ली। तो विष्णु बोले, वाह, मेरे भक्त की क्या गाथा है, मेरे भक्त कितने महान हैं। तो ऐसा कह के नारद मुनि का गुणगान करने लगे। नारद मुनि चले गए और जब वो चल रहे थे धीरे धीरे करते, जब वो आ रहे थे संसार में, तो रास्ते में वो एक बहुत ही सुंदर राज्य को देखते हैं, बहुत ही सुंदर राज्य। वहां का एक राजा होता है और उस राजा की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है विश्व मोहिनी। उस राजा की पुत्री का नाम क्या था? विश्व मोहिनी। और इतनी सुंदर थी कि कोई भी फिसल जाएगा। जब नारद मुनि को पता चलता है कि राजा की एक सुंदर पुत्री है विश्व मोहिनी, तो देखने के लिए जाते हैं। और नारद मुनि जो अखंड ब्रह्मचारी है, देखते ही जैसे ही विश्व मोहिनी को देखते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, बोलते मैं शादी करूंगा, मैं अभी क्या करूंगा, मैं शादी करूंगा। मतलब नारद मुनि, आप भागवतम पढ़ के देख लो, नारद मुनि की गणना ब्रह्मचारी में होती है, लेकिन यहाँ पे नारद मुनि के मन में एक आकांक्षा होती है कि मैं अभी शादी करूंगा। उनको पता चलता है कि उनके जो पिताजी हैं, कुछ ही दिनों में उन्होंने स्वयंवर की योजना की है। तो बाद में नारद मुनि बोलते हैं, ठीक है, मैं भी स्वयंवर में भाग लूंगा। और पुनः जाते हैं वैकुंठ विष्णु से मिलने के लिए और आशीर्वाद मांगने के लिए। और वैकुंठ जाते हैं और विष्णु से आशीर्वाद मांगते हैं, बोलते हैं, बहुत कर लिया आपकी भक्ति, बहुत रह लिया ब्रह्मचर्य, अभी मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा शादी कर लूं, आप मुझे अच्छा आशीर्वाद दो। हम कुछ ही दिनों में क्या है, उस लड़की का स्वयंवर है, विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, तो मैं जाना चाहता हूं, आप मुझे ऐसा रूप देना, बस देखते ही मेरे गले में माला होना चाहिए, ऐसा भयंकर बहुत अच्छा रूप देना मुझे, बहुत ही अच्छा। तो बाद में नारद मुनि को तथास्तु बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं जाओ। नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं उस दिन जब विश्व मोहिनी का
स्वयंवर होता है। तो विश्व मोहिनी को लाया जाता है और सभी राजा और संत बैठते हैं, ऐसे लाइन में बैठते हैं। और विश्व मोहिनी हर एक राजा संत के पास जाती है, उन्हें देखती है, वापस आंखें झुकाती है, आगे चलती रहती है। और बाद में नारद मुनि का टर्न आने वाला था। नारद मुनि थोड़ा कॉलर टाइट करके, अभी मेरे गले में माला पड़ेगी, ऐसा करके बैठ जाते हैं। तो बाद में जैसी विश्व मोहिनी आती है, नजर झुकाए हुए ऊपर देखती है, जोर जोर से हंसती है। मुझे ये क्या व्यक्ति है, ये जोर जोर से हंसती है। तो नारद मुनि को बताओ, भाई क्या रूप दिया मुझे, इतना जोर जोर से हंस रही है, अभी तो शुवर। और ऐसे हंसते हंसते फटकारते हुए विश्व मोहिनी आगे जाती है। नारद मुनि सोचते ये क्या हुआ, मुझे तो लगता था मेरा शुवर चांद से अभी मेरे ही गले में वरमाला पड़ेगी, ऐसा कौन सा रूप दे दिया मुझे। तो बाद में विश्व मोहिनी किसी और के गले में हाथ डाल देती है और नारद मुनि को कुछ समझ में नहीं आता है। विष्णु ने मुझे आशीर्वाद दिया है और वो विफल हो गया, जरा देखो तो कैसा रूप दिया मुझे। बाद में वो आईने के सामने जाते हैं तो नारद मुनि देखते हैं उनको एक बंदर का मुख दिया था, वो एक बंदर बन गए थे, जिसे देख के विश्व मोहिनी जो है हंस रही थी। नारद मुनि को इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, तुरंत जाते हैं कहां पर, वैकुंठ। और विष्णु को जोर जोर से फटकारते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं इतनी सारी तुम्हारी भक्ति की, ये दिया मुझे, एक चीज मांगा था। क्या मांगा था मैंने? एक चीज मांगा था आपसे, वो भी आपने नहीं दिया, क्या फायदा मेरी भक्ति करने का। तो इस प्रकार से, और बोलते हैं मैं आपको श्राप देता हूं। नारद मुनि यहां पर श्राप दे रहे, किसको? विष्णु को। बोलते हैं श्राप देता हूं, जिस प्रकार से मुझे विश्व मोहिनी से, जिस प्रकार मुझे विश्व मोहिनी से इतना सेपरेशन हो रहा है, उसी प्रकार से आपको भी आपके पत्नी से उतना तकलीफ होगा, आप भी अपने पत्नी से बिछड़ोगे एक दिन। तो इस प्रकार से, और जैसे ही नारद मुनि ये श्राप देते हैं, विष्णु चुटकी बजाते हैं, और जैसे ही चुटकी बजाते हैं वो देखते हैं ना तो कोई राज्य था, ना कोई राजा था, ना कोई विश्व मोहिनी थी, वो केवल भगवान की एक लीला थी। विश्व मोहिनी कोई थी ही नहीं, बस भगवान की एक शक्ति थी। और नारद मुनि जब देखते हैं वो अचंभित रह जाते हैं, क्या हो गया। तो बाद में उन्हें पता चलता है कि भगवान ने उनका अहंकार को नीचे करने के लिए ये लीला को रचा था। तो इसीलिए उन्होंने ये सब विश्व मोहिनी राजा को बनाया था। लेकिन श्राप तो दे दिया ना, श्राप तो दे दिया, उसको अभी वापस नहीं ले सकते। तो विष्णु बोलते हैं ठीक है, भविष्य में मैं रामचंद्र के रूप में अवतार लूंगा, तब आपके श्राप का मैं पालन करूंगा। और आप सब लोग जानते हैं कि वो जब आते हैं रामचंद्र जी के रूप में और सीता मैया आती है तो वो भी बिछड़ जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो लोग बिछड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नारद मुनि का यहाँ पर श्राप था। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये एकमात्र केवल भगवत इच्छा के कारण हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया, ये बस भगवान की एक अलग अलग लीला होती है। तो इसीलिए, तो इस प्रकार से, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है वो किस वंश में आते हैं? सूर्य वंश। दो प्रकार के क्षत्रिय वंश रहते हैं, एक सूर्य वंश और एक चंद्र का वंश रहता है। हाँ, प्रभु श्री रामचंद्र आते हैं सूर्य वंश में और कृष्ण चंद्र के वंश में आते हैं। तो सूर्य वंश में एक राजा होते हैं जिसका नाम होता है रघु, जिससे ये शब्द आता है रघुकुल। उनकी जो पीढ़ी है उन्हें क्या कहा जाता है? रघुकुल। बहुत महान राजा थे, धर्म का पालन करते थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। तो इतने महान राजा थे जिनके नाम से ही ये पूरा शब्द आया रघुकुल। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। तो उसी में एक राजा हुए जिनका नाम था दशरथ। तो दशरथ महाराज राजा थे, उनकी कुल कितनी पत्नियां थी? कितना? कितनी थी? 353। सही है। तो 350 उनकी पत्नियां थी और 3 स्पेशल पत्नियां थी। कौन कौन थी वो स्पेशल?
कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्य। ठीक है, लेकिन ये बाकी की 350 पत्नियों का नाम पता है आपको? नहीं पता है, मुझे भी पता नहीं है। लेकिन ऐसा होता था कि आप सब लोग जानते हैं कि परशुराम जो थे वो हर क्षत्रिय से युद्ध करने के लिए आते थे। और दशरथ महाराज सोचते थे जब भी परशुराम आएंगे तो हमसे भी युद्ध करेंगे, तो उन्हें भी युद्ध नहीं करना था। तो क्या होता था, परशुराम क्षत्रियों से युद्ध करने के लिए जाते थे, लेकिन जब वो देखते थे कि ये क्षत्रिय जो है शादी कर रहा है, वो युद्ध नहीं करते थे। और दशरथ महाराज जी को इस फॉर्मूला का पता था। जैसे ही उन्हें पता चलता कि परशुराम जी आ रहे हैं, तुरंत बोलते चलो मुझे शादी करना है, और एक शादी करते थे। तो परशुराम आते, देखता रहे ये तो शादी कर रहा है, ऐसे युद्ध नहीं कर सकते, जाते थे। दूसरी बार जब आते थे, दशरथ महाराज बोलते वापस शादी करना है। तो ऐसा कर करके 350 बार उन्होंने शादी कर लिया। परशुराम से युद्ध नहीं करना है इसमें। और 3 तो उनकी प्रमुख रानियां थी। तो इस प्रकार से, लेकिन उनके मन में एक वेदना थी। वेदना क्या थी? उन्हें पुत्र नहीं था। हालांकि उन्हें पुत्री थी, वो उन्होंने दिया था, भेंट कर दिया अपने दोस्त को, लेकिन पुत्र नहीं था। तो इसलिए वो सोच में पड़ गए, अभी क्या करना है। सभी संतों से आशीर्वाद देने लगे। तो सभी संतों ने कहा कि आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। हाँ, लेकिन ये यज्ञ कौन करेगा, इसके बारे में प्रश्न उठा। तो उन्होंने कहा कि ये यज्ञ वही व्यक्ति करेगा जिसने अपनी माता का मुख कभी नहीं देखा, जिसने अपनी माता का मुख कभी नहीं देखा। और वो कौन थे? ऋषि श्रृंग। तो उन्होंने अपनी माता का मुख जो है कभी नहीं देखा, क्योंकि वो हिरण के बच्चे थे। तो क्या होता था, एक बार हिरण थे, वो गर्भवती थी, तो हिरण को जैसे बच्चा हो गया, शेर आ गया, डर के मारे उस बच्चे को छोड़ दिया और वो हिरण जो है भाग गई। तो इसलिए उन्होंने कभी अपनी माता का मुख नहीं देखा और महान संत बने। तो दशरथ महाराज ने उनको बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के बाद उन्हें प्रसाद मिल गया। तो वो कटोरा मिल गया जिसमें प्रसाद था, जिसके सेवन से वो बाप बनने वाले थे, पिताजी बनने वाले थे। तो उनको जैसे ही वो मिला, उन्होंने क्या किया, वो बांट दिया। कैसे बांट दिया? उसका जो आधा भाग है उन्होंने किसको दिया? कौशल्या को दिया। और उसके बाद क्या किया, उसका भी आधे का भी आधा उन्होंने दिया सुमित्रा को, और 1/4 उन्होंने दिया किसको? कैकेयी। तो इससे उन्हें 4 बच्चे प्राप्त होते हैं। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो जैसे 4 बच्चों को प्राप्त कर लेते हैं, वो उनको लाइन में रख देते हैं। चारों बच्चे एक साथ प्राप्त होते हैं। पहले किसको रखते हैं? राम को। उसके बाद किसका नंबर आता है? लक्ष्मण नहीं, भरत का नंबर आता है। राम, उसके बाद भरत, उसके बाद लक्ष्मण, उसके बाद शत्रुघ्न। तो ऐसे लाइन में रख देते हैं। और ये सारे बच्चे जो है जोर जोर से रोते हैं, तो समझ में नहीं आता ये लोग रो क्यों रहे हैं। तो बाद में एक संत क्या करते हैं, भरत को निकालते हैं, लक्ष्मण को राम के साइड में रखते हैं और भरत को शत्रुघ्न के साइड में। बच्चे चुप, क्योंकि उन्हें अपना साथी जो है मिल जाते हैं। हाँ, राम के साथी कौन थे? लक्ष्मण, और भरत के शत्रुघ्न। तो आचार्य बताते हैं कि ये जो 4 पुत्र हैं, हाँ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 चीजों का वर्णन करते हैं। वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके प्रतिनिधि हैं। धर्म कौन है? राम। उसके बाद अर्थ कौन है? लक्ष्मण। उसके बाद काम कौन है? काम है शत्रुघ्न। और मोक्ष है भरत। तो क्या होता है जब भी अर्थ होता है? अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा। जो अर्थ होता है वो हमेशा धर्म की सेवा में लगना चाहिए। हमारे पास जो भी धन है वो हमें किसमें लगाना चाहिए? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। किसमें लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और जो काम, धर्म, अर्थ, काम, जो कामना होती है, जो इच्छा होती है, वो किसमें होनी चाहिए? मोक्ष में। तो इसीलिए राम और लक्ष्मण का जोड़ी है और भरत और शत्रुघ्न का जोड़ी है। हाँ, हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं। हम क्रॉस कनेक्शन करते हैं। जब भी क्रॉस कनेक्शन होता है तो वो स्थिरता बनाए नहीं रखती। हाँ, इसीलिए अर्थ हमेशा धर्म की सेवा में होना चाहिए और कामना हमेशा मोक्ष की होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बाद में राम कथा आगे बढ़ती है। और आप सब लोग जानते हैं कि कृष्ण फेमस है उनकी बाल लीलाओं की वजह से। रामचंद्र जी की कितनी बाल लीलाएं हैं?
ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है। तो जब वो छोटे थे उन्हें उनकी जो माता है कौशल्या वो राघव बुलाती थी। क्या? राघव। और बहुत ही प्रेम अपना स्नेह दिखाती थी, उन्हें खाना खिलाती थी। उनके घर में एक नौकरानी थी, मंथरा। हाँ, नाम सुना है ना, मंथरा। तो कहते हैं अयोध्या में सारे भक्त हैं, एक को छोड़ के। कौन? मंथरा, जो पूरे रामायण का पासा ही पलट देती है। हाँ, केवल एक अभक्त थी, वो कौन थी? मंथरा, जिसके कारण ये पूरा रामायण होता है। हाँ, तो ऐसा था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे थे और मंथरा वो क्या थी? दुबली पतली थी, हंचबैक था। तो क्या होता था कि वो चिढ़ाते थे मस्ती में, मजाक में। और एक दिन क्या होता है, बाणों से खेलते हैं और मंथरा की जो ये होती है ना, क्या बोलते इसको, नाक में जो डालते हैं। तो रामचंद्र जी इतने एक्सपर्ट थे आर्चरी में, एक बार ऐसा बाण चलाते हैं, मंथरा की नथुनी से बाण को निकालते हैं। और बाद में मंथरा को इतना बुरा लगता है, इतनी ईर्ष्या होती है, जो बाद में वो निकालती है आगे चलते। तो इसीलिए तो रामचंद्र जी की ज्यादा बाल लीलाएं नहीं है। हाँ, तो उनके जो गुरु थे वो कौन थे? दशरथ महाराज जी के, रामचंद्र जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ मुनि। हाँ, और उनके दोस्त थे विश्वामित्र मुनि। तो एक बार क्या होता है, एक बार विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज जी की सभा में आते हैं। कौन? विश्वामित्र मुनि। तो विश्वामित्र मुनि के बारे में भी बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोगों को पता है उनका जन्म कैसे होता है विश्वामित्र मुनि का? हालांकि वो कौन थे? ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? क्षत्रिय थे। हाँ, लेकिन वो बाद में वो ब्राह्मण बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आपको पता है? उनकी जन्म की एक कहानी है, बहुत लोगों ने सुना भी होगा। तो ऐसा थे, एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था ऋचिक। क्या था? ऋचिक या रुचिक, लोग थोड़े बोलते हैं। तो ऋचिक नाम के एक संत थे। तो उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सत्यवती। हाँ, सत्यवती जो है, और उनके पिताजी का नाम था राजा गाधी। वो एक रानी थी, सत्यवती एक रानी थी। तो पहले के जमाने में क्या होता था? वर्णाश्रम धर्म था। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब भी क्या होता था, मैरिज विवाह होता था, तो क्या होता था? क्षत्रिय जो लड़की है वो ब्राह्मण से शादी कर सकती है, लेकिन ब्राह्मण स्त्री क्षत्रिय पुरुष से कभी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि क्षत्रिय लोगों के लिए ब्राह्मण जो समाज होता है वो एक माता पिता समान होता है। तो इसीलिए ब्राह्मण स्त्री कभी क्षत्रियों से शादी नहीं कर सकती, लेकिन क्षत्रिय स्त्री जो है ब्राह्मण से शादी कर सकती थी। मतलब आज तो ऐसा वर्णाश्रम धर्म है नहीं, ये मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। तो ये वर्णाश्रम धर्म था। तो इसीलिए सत्यवती रानी थी और उनके जो पति थे ऋचिक, वो संत थे, वो ब्राह्मण थे। तो उनकी जो माता है और उनके पिता का नाम था राजा गादी। तो एक बार सत्यवती को भी कोई पुत्र नहीं होता और उनकी जो माता होती है उनको भी कोई पुत्र नहीं होता। तो हम बार बार देखते सबको पुत्र चाहिए, सबको क्या चाहिए? पुत्र की अपेक्षा होती है। तो यहाँ पर सत्यवती का भी कोई पुत्र नहीं था और उनकी माता का भी कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उनके जो पति थे संत रुचिक, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो वो एक स्पेशल यज्ञ करते हैं, किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए और अपनी सासू माँ के लिए। अपनी सासू माँ के लिए और अपनी पत्नी के लिए स्पेशल यज्ञ करते हैं और दोनों को यज्ञ का जो प्रसाद है लाकर देते हैं और उनको बोलते हैं आप ये फल खाओ। आप ये फल खाओ। एक फल वो सत्यवती को देते हैं और एक फल उनकी माँ को देते हैं और बोलते हैं आप ये फल खाना, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बाद में वो चले जाते हैं स्नान करने के लिए। तो अभी सत्यवती के पास एक फल है, उसकी माता के पास एक फल है। माता सत्यवती को देखती है, बोलती है वो आपका पति है ना, आपको स्पेशल प्रसाद दिया होगा। आपका पति है ना, आपके लिए स्पेशल, मेरे लिए थोड़ा स्पेशल नहीं होगा। तो जब ऐसा सुनती है सत्यवती तो बोलती है माँ क्या आपको मेरा प्रसाद चाहिए? आप ले लो, आपको अगर चाहिए तो ले लो। तो माँ बोलती हाँ, मुझे लगता है तुमको जो प्रसाद दिया है ना वो कुछ स्पेशल होगा, स्पेशल शक्ति वाला बच्चा प्राप्त होगा, तो मुझे आपका दे दो। तो ऐसा करके जब रुचिक चले जाते हैं वो फल अदला बदली कर देते हैं और उनको खा देते हैं। और जैसे ही बाद में वो आते हैं, जब संत आते हैं
तो उन्हें पता चलता है कि इन्होंने क्या किया है, फलों का अदला बदली कर दिया है। बोलते हाय हाय क्या किया ये, हाँ गड़बड़ हो गया। तो बोलते क्या गड़बड़ हो गया, तो सत्यवती को बोलते हैं देखो हमारा कुल ब्राह्मणों का है, इसलिए मैंने इस प्रकार से यज्ञ किया था, ऐसा फल प्राप्त किया था कि हमको भी ब्राह्मण होगा। और क्योंकि आपके माता पिता क्षत्रिय हैं, मैंने ऐसा उनके लिए यज्ञ किया था कि उनको एक क्षत्रिय होगा। आप लोगों ने क्या कर दिया, अदला बदली कर दिया, अभी गड़बड़ होगा। हम ब्राह्मण हैं लेकिन हमको भी क्षत्रिय मिलेगा, और वो क्षत्रिय हैं लेकिन उनको एक ब्राह्मण पुत्र मिलेगा। सही है। और वो कौन था, जो क्षत्रिय था लेकिन इसको ब्राह्मण के गुण थे, कौन था, विश्वामित्र मुनि। इसीलिए उनका जन्म हुआ था क्षत्रिय समाज में, लेकिन उनके जो गुण थे वो किसके थे, ब्राह्मण के। और यहां पर क्या हो गया, वो ब्राह्मण थे लेकिन उन्हें ऐसा पुत्र मिला जो क्षत्रिय था। वो कौन था, कौन था पता है, कौन था, जमदग्नि, जो परशुराम जी के पिताजी थे। इसीलिए परशुराम कौन थे, वो ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय जैसे, हाँ, इसीलिए ये क्रॉस कनेक्शन यहां पर होता है। तो इस प्रकार से उनका जन्म होता है। ठीक है। तो विश्वामित्र मुनि भी महान संत थे, उन्होंने सारी अपने इंद्रियों को कंट्रोल वश में किया था, इसलिए उनका नाम था, पहले उनका नाम था कौशिक। सभी इंद्रियों को वश में करने के बाद, ब्रह्मर्षि बनने के बाद उनका नाम होता है विश्वामित्र। उनका नाम होता है विश्वामित्र, क्योंकि संपूर्ण विश्व के वो मित्र हैं। तो उसके बाद एक बार आते हैं, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा अभी और 10-15 मिनट में। तो वो आते हैं कहां पर, दशरथ महाराज जी को मिलने के लिए। और दशरथ महाराज जी उनका स्वागत करते हैं, और दशरथ महाराज जी बोलते हैं बोलिए आपको क्या चाहिए। तो सभी जो राजा होते हैं वो थोड़े खुले मन से बोलते हैं संत को, बोलो क्या चाहिए, उनको पता है क्या मांगने वाले हैं। हाँ, दाल चावल राइस रोटी सब्जी बस यही मांगते हैं। हाँ, तो उनको भी ऐसे ही लगा कुछ मांगेंगे। विश्वामित्र मुनि बोले मुझे राम चाहिए। तो जैसे उन्होंने यह सुना कि उनको राम चाहिए, उनका कलेजा फट गया। बोले मेरे प्राण मांग लो लेकिन राम को मत मांगो, क्योंकि राम एक छोटा सा बच्चा है, वो आपके किस काम का। तो विश्वामित्र मुनि बोले नहीं, आपने मुझे बोला है जो मांगोगे दोगे, मुझे राम ही चाहिए। और बोले मैं अलग अलग जगहों पर जाता हूं, वहां पर मैं यज्ञ करता हूं और बहुत सारे असुर आके मुझे भ्रमित करते हैं, परेशान करते हैं, इसीलिए मुझे राम चाहिए ताकि मैं सारे असुरों को मार सकूं। दशरथ बोले ठीक है, इसलिए तो मैं जाता हूं आपके साथ, मैं इसमें संपन्न हूं, मैं सबको मार दूंगा। विश्वामित्र बोले नहीं, मैंने जो मांगा है मुझे वही चाहिए। बाद में याद दिलाते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। तो यहां पर फंस जाते हैं। तो बाद में बोलते हैं ठीक है, बहुत ही भारी मन से राम को ले लेते हैं। और राम के साथ साथ लक्ष्मण भी जाते हैं, और विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण के साथ भ्रमण करने के लिए जाते हैं। और बाद में यज्ञ करते हैं, बहुत सारे असुर आते हैं। सबसे पहले ताटका आती है, जिसको रामचंद्र जी मार के गिरा देते हैं। हाँ? तो ताटका को एक ही बाण में मार देते हैं। उसके बाद अनेकों असुरों का वो वध कर देते हैं। हाँ? तो इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि का साथ देते हैं। बचपन में प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्या बुलाया जाता था, राघव। उसके पहले क्योंकि वो रघुकुल में आए थे, उनका नाम था रघुपति, बचपन में उन्हें बुलाया जाता था राघव। अभी वो राजा समान कार्य करने लगे तो राजा राम हो गए। हाँ, तो रघुपति राघव राजा राम। तो इस प्रकार से सारे असुरों को मारने लगे। और बाद में विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेके आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़े तो एक आश्रम में पहुंचे। तो जब वो आश्रम में पहुंचे, वो आश्रम बहुत ही सुना सुना था, पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे प्राण है, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे प्राण नहीं भी है, बहुत ही सुना सुना लग रहा था। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले विश्वामित्र मुनि को कि ये कौन सा आश्रम है, बहुत ही सुना सुना है। तो बाद में विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि ये जो आश्रम है किसका है, गौतम ऋषि का है। किसका है, गौतम ऋषि का है। तो बाद में वो बताते हैं गौतम ऋषि की एक पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था अहिल्या। अहिल्या किसकी पुत्री थी, ब्रह्मा की पुत्री थी, स्वयं ब्रह्मा की पुत्री थी, और इतनी सुंदर थी। हाँ, ब्रह्मा जी ने उनका स्वयंवर किया था।
अहिल्या का, और बोला था एक प्रतियोगिता थी, कंपटीशन रखा था, जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा अहिल्या उसको मिलेगी। और उन्होंने कहा था क्या, पूरे संसार की एक प्रदक्षिणा मारनी चाहिए, तो रनिंग रेस रखा था, जो भी पूरे संसार की प्रदक्षिणा मारेगा उसको अहिल्या मिलेगी। तो सारे लोग रह गए, और इंद्र का नजर था अहिल्या पे, इंद्र को अहिल्या बहुत पसंद थी, वो शादी करना चाहता था। तो बाद में इंद्र आ गया, पूरा प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके आ गया, ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। तो ऐसे सारे लोग रेस में खड़े हो गए, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, दौड़े सब, कहां पे, प्रदक्षिणा करने के लिए पूरे संसार की। हाँ, तो बाद में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था गौतम ऋषि, वो बहुत ही महान थे। हाँ, उनकी साधना बहुत अच्छी थी, उनको पता था क्या करना है, पूरे संसार की प्रदक्षिणा करनी है। ये पूरा संसार जो है वो गाय के गर्भ में समाया है, आप जानते हैं ना, गाय के गर्भ में 33 कोटि देवी देवता है। तो उनको ये पता था, बोलेंगे अगर मैं 3 बार गाय का प्रदक्षिणा करूंगा तो मुझे पूरे ब्रह्मांड का प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त हो जाएगा, ये सब क्यों करना है। तो बाद में क्या करते हैं, गौतम ऋषि 3 बार गाय का प्रदक्षिणा करते हैं और बोलते हैं ब्रह्मा जी मैं जीत गया, और बाद में शास्त्र खोल के दिखाते हैं। ब्रह्मा जी बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं, बोलते हैं बहुत ही बुद्धिमान है, मैं अहिल्या इसी को दूंगा। और वो लोग बेचारे दौड़ रहे थे अभी भी इस आशा में कि उन्हें अहिल्या मिलेगी। तो बाद में वो शादी हो जाता है अहिल्या और गौतम ऋषि का। इस प्रकार से एक छोटी सी कुटिया में वो रहते हैं। हर बार क्या होता है, जब भी सुबह होता है, सुबह का 3-4 बजे जो ब्राह्मण होते हैं वो जाते हैं स्नान करने के लिए नदी में, ठीक है। यहाँ पर अच्छे बहुत खुश थे, गौतम ऋषि भी बहुत खुश, अहिल्या भी बहुत खुश, एक व्यक्ति दुखी। वो कौन था, इंद्र। मन में खुन्नस लेके बैठा था, बोला ये सही नहीं हुआ। और बाद में क्या होता है, जब काम वासना बहुत बढ़ जाती है तो इंसान का पतन हो जाता है। इसीलिए कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि काम को वश में करना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो जाता है, इंद्र वश में नहीं कर पाता। और बाद में जब सवेरे सवेरे गौतम ऋषि चले जाते हैं स्नान करने के लिए, वो गौतम ऋषि का वेश धारण करते हैं और आश्रम में प्रवेश करते हैं, और अहिल्या और उनका संग हो जाता है। और बाद में गौतम ऋषि वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो इंद्र को बहुत शर्म आता है, मैंने क्या किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। और बाद में क्या करते हैं, बिल्ली का रूप धारण करते हैं और भागने का प्रयास करते हैं। और तभी गौतम ऋषि सामने से आते हैं। और जब गौतम ऋषि सामने से आते हैं, वो जैसे ही देखते हैं गौतम ऋषि को और उनकी पवित्रता को, वो दंग रह जाते हैं। वो भागने का प्रयास नहीं करते, दंग रह जाते हैं और बाद में अपना रूप धारण करते हैं। गौतम ऋषि को भी यहाँ पर पता चलता है कि क्या क्या हुआ था, इंद्र ने किस प्रकार से छल किया, तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र को वहां पर श्राप देते हैं। हाँ, तुम्हारे अंदर इतनी सारी काम वासनाएं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा जो संपूर्ण शरीर है उसमें अलग अलग दाग हो जाएंगे, अलग अलग दाग, और उनका शरीर बहुत ही भयानक दिखने लगता है। बाद में इंद्र माफी मांगते हैं, बोलते क्षमा करो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, आगे से नहीं करूंगा, कृपया मुझे क्षमा करो। और बाद में गौतम ऋषि बोलते हैं मैं दाग तो मिटा नहीं सकता, लेकिन ये दाग को परिवर्तन करता हूँ, ये सारे जो दाग हैं वो नेत्र में बदल जाएंगे। तो बाद में जो सारे दाग होते हैं इंद्र के शरीर को, वो नेत्र में बदल जाते हैं। इसीलिए इंद्र का एक नाम होता है सहस्त्र नेत्र। इंद्र का एक नाम क्या है, सहस्त्र नेत्र। उसके बाद इंद्र चले जाते हैं, बेचारी अहिल्या फंस गई। गौतम ऋषि देखते हैं अहिल्या को, बोलते हैं तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, तुम्हारा हृदय जो है एक पत्थर जैसा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी एक पत्थर बन जाओगे। तो अहिल्या बोलती है प्रभु क्षमा करें, मुझे पता नहीं था क्या हो रहा था। इस प्रकार से रोती है, क्षमा याचना करती है। तब उनके पति गौतम ऋषि बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, तुम पत्थर बनोगी, लेकिन भविष्य में प्रभु श्री रामचंद्र जी आके अपना दर्शन तुम्हें देंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ये आशीर्वाद है। तो उस प्रकार से बाद में वो वहां पर प्रणाम की मुद्रा ले लेती है और पत्थर बन जाती है। कई वर्षों तक वो वहां पे प्रतीक्षा में रहती है कि कब प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे। हाँ, उसी प्रकार से। और एक चीज है, जब वो पत्थर बन रही थी तो क्या होता है, आपको अगर एक बॉक्स में डाला जाएगा, क्या होगा, बहुत पीड़ा होगी ना, पीड़ा होगी कि नहीं। तो यहाँ पर अहिल्या को भी बहुत पीड़ा हुई। लेकिन बाद में गौतम ऋषि ने बोला जब आप पत्थर बनोगे तब आप क्या करना, भगवान के नाम का जप करना। भगवान के नाम का जो भी जप करता है उसे कोई भी पीड़ा तकलीफ नहीं दे सकती।
इसीलिए वहां पर हजारों हजारों वर्षों से अहिल्या प्रणाम की मुद्रा में निरंतर रूप से प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का जप कर रही थी, राम राम राम, इस प्रकार से। और बाद में वो क्षण आ जाता है, विश्वामित्र मुनि बोलते हैं राम यहाँ पर अहिल्या आपकी प्रतीक्षा कर रही है, जाओ और उनका उद्धार करो। तो बाद में चले जाते हैं प्रभु श्री राम और अपना पैर रखते हैं उस पत्थर पे और वहां से एक सुंदर स्त्री अहिल्या आती है और अहिल्या का उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार से वो क्या बन जाते हैं, पतित पावन, सही है ना, पतित पावन बन गए। बचपन में उन्हें राघव बुलाते थे, रघुपति थे, बचपन में राघव बुलाते थे, बाद में राजा समान कार्य के राजा राम पतित पावन भी हो गए। और कुछ ही देर श्रवण करोगे तो सीताराम भी अभी होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में, ठीक है। उसके बाद विश्वामित्र मुनि को पता चल जाता है कि वहां पर जनक महाराज जी अपने पुत्री के विवाह के लिए उन्होंने भी कंपटीशन रखा है। तो कंपटीशन ही कंपटीशन है। तो पहले के जमाने में राजा क्या करते थे, अलग अलग स्वयंवर की प्रतियोगिता रखते थे। तो जनक महाराज जी की पुत्री थी जिनका नाम था सीता, जानकी। तो जनक महाराज जी के विषय में वर्णन आता है, अयोध्या जो है उसमें सारे भक्त थे लेकिन एक अभक्त थे। वो कौन थे, मंथरा। अगर आप देखोगे लंका, वहां पे सारे असुर थे लेकिन एक भक्त था, वो कौन था, विभीषण। लेकिन आप जनक महाराज जी के राज्य को देखोगे, वहां पे 100% प्योर डिवोटीज, कोई भी असुर नहीं था। तो ऐसा उनका राज्य था। तो उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी थी जिन्होंने उसमें कहा था कि जो भी शिव धनुष को उठाएगा उसी को मैं अपनी पुत्री सीता दूंगा। क्योंकि क्या होता है, ये जो शिव धनुष है इतना विशाल धनुष था कि बचपन में हजारों हजारों सैनिक भी मिलके इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता था। लेकिन एक बार खेल खेल में ही सीता देवी जी ने बचपन में वो ऐसा धनुष को उठाया था। तो जनक महाराज जी सोच में पड़ गए कि जो सीता के साथ विवाह करेगा कम से कम उसमें इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वो धनुष को उठा सके। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो धनुष को अकेले उठा सके, कोई भी नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी थी जिसमें जो भी शिव धनुष को उठाएगा वो सीता से शादी करेगा। तो बाद में एक एक करके बहुत महाजन आते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, बहुत महान क्षत्रिय आते हैं। और ऐसे में विश्वामित्र मुनि, राम और लक्ष्मण वहां पर पहुंच जाते हैं। और लक्ष्मण बोलते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को कि अभी आप जाइए और उस धनुष को उठाइए। तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्री रामचंद्र जी को कि जाकर थोड़ा देख कर आओ। इस प्रकार से होता है, क्या बोलते हैं, जाकर थोड़ा देख कर आओ। तो विश्वामित्र मुनि ने क्या कहा था, सिर्फ जाके देख कर आओ। लेकिन रामचंद्र जी को पता चल गया, जाकर देख कर आओ और उठा कर भी आओ, प्रतियोगिता को जीत कर भी आओ। कभी कभी थोड़े लोग मंद बुद्धि होते हैं, कोई बोलता है चलो चावल दे दो, तो डेफिनेटली बाद में दाल देना चाहिए ना, उसके लिए स्पेशल बोलना चाहिए क्या, नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस है। तो रामचंद्र जी भी, उनको पता था जाकर देख कर आओ मतलब जाओ, देख कर आओ, धनुष को उठाओ, तोड़ कर आओ, प्रतियोगिता को जीत कर आओ, सही है। तो समझ जाते हैं, जाते हैं उस धनुष को उठाते हैं और तोड़ देते हैं। और जनक महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं और सीता देवी जी को बुलाते हैं। तो पहली बार सीता और राम जी एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। और सीता वरमाला जी के पास आती है, वरमाला लेकर आती है, और रामचंद्र भी वरमाला लेकर आते हैं। राम भी सीता को वरमाला डाल देती है, और सीता के हाथ में ऐसा वरमाला है और देखने और राम को ऊपर देख रही है, बाबा झुको, मैं भी थोड़ा डालना चाहती हूँ। लेकिन राम ठहरे क्षत्रिय, मैं बोला नहीं झुकूंगा, बोले ऐसे ही खड़े रहे। ये देख रहे थे लक्ष्मण, और जैसे ही लक्ष्मण ने देखा बोला मुझे कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी तुरंत झुक जाते हैं और राम जी के पैर को हाथ लगाते हैं, और जैसे ही आशीर्वाद देते हैं राम जी झुक जाते हैं लक्ष्मण को उठाने के लिए, और तुरंत सीता महारानी उनके गले में हार पहना देती है, और इस प्रकार से सीताराम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका विवाह हो जाता है। तो इस प्रकार से। लेकिन क्या होता है, कभी भी आपने मूवीज देखा होगा पहले, हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलन होता है, बाद में क्या होता है, हीरो हीरोइन का लास्ट में शादी होता है, और बाद में वहां पे मैसेज आता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन लोगों को पता है असली जीवन शादी के बाद चालू होता है कि नहीं। तो अभी तो रामायण चालू भी नहीं हुआ था, रामायण अभी चालू होने वाला है शादी के बाद। जब वो सीताराम बनते हैं
बाद में क्या क्या घटनाएं होती हैं, किस प्रकार से लीलाएं आगे बढ़ती हैं, वो तो एक बहुत ही अलग प्रसंग है जो कभी उसके बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के प्रसंग में बस इतना ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस संसार में क्यों आते हैं और अलग अलग लीलाएं जो वो करते हैं। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है?